जय हिंद। मैं हूं दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट दानवीर सिंह। बड़ी इंटरेस्टिंग घटनाएं हो रही हैं, स्पेशली हमारे मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट के अंदर जैसा कि हम जानते हैं, इजराइल ने गेम को अप कर दिया है। हिजबुल्लाह के सारे जो टॉप लीडर्स हैं नसरुल्लाह को छोड़कर, वो सब उसने मार दिए हैं। और इजराइल के नदन बॉर्डर के ऊपर जितने भी गांव थे और उन गांवों के अंदर जितने भी घर थे जहां पर हिजबुल्लाह ने अपनी मिसाइल्स और रॉकेट डंप कर रखे थे, वहां भी बड़ी भारी तबाही इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने मचाई हुई है। कारण जैसा कि हम सब जानते हैं, ईरान हिजबुल्लाह के पीछे है और ईरान जो है उसने हमास को सपोर्ट करके इजराइल के ऊपर प्रॉक्सी हमला किया 7 अक्टूबर को। अभी कुछ ही दिनों बाद उसको 1 साल हो जाएगा। हमने देखा कैसे इन हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में पार्टी कर रहे लोगों के ऊपर हमला किया, कितनी सारी औरतों के साथ में बलात्कार किया, बच्चों को मारा, बूढ़ों को मारा और काफ़ी बड़ी तादाद में औरतों और लड़कों को, बच्चों को, बूढ़ों को पकड़ कर ले गए। किस तरीके से उन्होंने उनको निर्वस्त्र करके कुछ को किस तरीके से गाजा के अंदर गाड़ियों में घुमाया और कितनी यातनाएं इन्होंने करी और कितनी बर्बरता से ये लोग पेश आए, ये हम सब ने, पूरी दुनिया ने उस समय जो वीडियोस सर्कुलेट हुए थे सोशल मीडिया पे, वो सब ने देखा। उसके बाद इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए। बहुत बड़ा टनल नेटवर्क गाजा में वो तबाह कर दिया। अभी भी बहुत सारे बंधक हैं जो छुड़ा नहीं पाए हैं। नेतन्याहू के खिलाफ दुनिया भर के एहतजाज हो रहे हैं। जिन लोग वहाँ पर बंदी हैं गाजा में, जाहिर सी बात है वो नाराज़ हैं और वो एक प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू जो है इस प्रेशर में नहीं आ रहे। अब इसमें 2 एंगल हैं। एक एंगल ये है कि इजराइल के ऊपर ये घटना घटी, ये आतंकवादी घटना घटी और उसके बदले में इजराइल ने तकरीबन 41,000 गाजन्स को मार दिया है, फिलिस्तीनियों को मार दिया है। क्या ये सारे के सारे हमास के आतंकवादी थे? ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। बहरहाल, तो ये कार्रवाई चली रही है और उधर ईरान ने पूरा जोर लगाया हुआ है। वो चाहता है कि इजराइल को लेकर मिडिल ईस्ट के अंदर, और जैसे कि हम लोग उसको पश्चिमी एशिया बोलते हैं, वहां पर बहरान मच जाए। कारण बड़ा सिंपल है कि जितने भी सुन्नी मुल्क हैं, अरब मुल्क हैं, उनके ऊपर ये प्रेशर है, मॉरल प्रेशर है कि आप फिलिस्तीनियों के साथ नहीं खड़े हो रहे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमास एक सुन्नी संगठन है और उसको सपोर्ट कर रहे हैं ईरान बैक्ड शिया ग्रुप्स, दैट इज हिजबुल्लाह इन द नॉर्थ फ्रॉम साउथ लेबनान एंड डाउन साउथ हुतीज, जो कि खुद भी शिया हैं और ईरानियन बैक्ड हैं। वो इस आग में घी डाल रहे हैं। मकसद जैसा मैंने बताया साफ है कि जो सुन्नी वर्ल्ड है उसके ऊपर एक प्रेशर डालना और उसको उकसाना कि वो कुछ कार्रवाई करे, और ये एक अलग पॉलिटिक्स चल रही है। अब क्योंकि इजराइल ने गेम अप गाजा में करी हुई थी और मैं जिस हिसाब से जितनी भारी तादाद में हथियारों का इस्तेमाल गाजा में हुआ है, मेरे हिसाब से हजारों इनोसेंट लोग मारे गए हैं, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन एट द सेम टाइम इजराइल को अपने आप को डिफेंड करना उसका हक है, तो वो अपने हिसाब से वो कार्रवाई कर रहा है। और हमास की सपोर्ट में हिजबुल्लाह उतर गया। हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल में ताबड़तोड़ रॉकेट छोड़े। आयरन डोम जो एक एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है इजराइल के पास, वो काफ़ी पुख्ता है, काफ़ी मजबूत है। बहुत बड़ी तादाद में हिजबुल्लाह के रॉकेटों को वो मार गिराया गया, लेकिन फिर भी कुछ रॉकेट्स जो हैं वो नहीं मार गिरा पाए और वो आकर लोकेलिटीज़ में उन्होंने स्ट्राइक किया। इजरायली कैजुअल्टीज़ हुई और कहा जाता है कि तकरीबन 60,000 इजरायलीज अपने ही इलाके में रेफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। अब इसके ऊपर काउंटर आर्ग्यूमेंट कोई करेगा कि भाई ये रेफ्यूजी कैसे हो गए, ये तो बाहर से आए और जो फिलिस्तीनियों को हटाकर ये यहाँ पर सेटल हुए। तो ये आर्ग्यूमेंट अनएंडिंग आर्ग्यूमेंट है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इजराइल एक असलियत है और इजराइल
को की असलियत को मानकर ही सारे काम आगे के हो सकते हैं अगर इस इलाके के अंदर पीस चाहिए। अब क्योंकि हिजबुल्लाह ने भी अपना गेम अप किया हुआ था, इजरायलियों को परेशान कर रहे थे वो, और इजराइल ने मोटा मोटी गाजा के अंदर ऑपरेशन, तकरीबन जो बड़े ऑपरेशन है वो कंप्लीट कर लिए थे। तो इजराइल ने अपनी फोर्सेस को गाजा से हटाकर और नॉर्थ में लेबनान के बॉर्डर पर लगा दिया। अब ये सब कार्रवाई चल रही थी तो हमने देखा कि कैसे पेजर बम का इस्तेमाल हुआ। उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, सबको मालूम है, सबने टीवी देखा, सबने सोशल मीडिया देखा, और कैसे वो इस्तेमाल हुए वो सबको मालूम है। पेजर बम का इस्तेमाल हुआ, वॉकी टॉकीज का इस्तेमाल हुआ, और बहुत बड़ी तादाद में हिजबुल्लाह के लीडर्स मारे गए। इसके अलावा कुछ प्रिसीजन स्ट्राइक्स हुए, और सारे के सारे जो लीडर थे, मेरे ख्याल से 7 या 8 जो सेकंड और थर्ड रंग लीडर्स थे, वो सारे के सारे मार दिए गए। सिर्फ बचा है तो नसरुल्लाह बचा है। वहीं लेबनान के अंदर, साउथ लेबनान में ताबड़तोड़ बमबारी चल रही है। लेबनान के इलाके से जो वहां के जो मुसलमान हैं वो भाग के नॉर्थ में जा रहे हैं, और नॉर्थ में क्रिश्चियन क्वार्टर्स हैं, और क्रिश्चियंस की खबरें आ रही हैं कि क्रिश्चियन जो है मुसलमानों को अपने इलाके में नहीं आने देना चाह रहे। देखिए, डर सबको लगा हुआ है कि अगर ये लोग आएंगे तो इनमें कौन हिजबुल्लाह है कौन नहीं है ये किसी को नहीं मालूम। और मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था जो वहां पर यूनाइटेड नेशंस के मिशन में रहे हैं, वो कहते हैं कि तकरीबन जितने भी वहां पर साउथ लेबनान के लोग हैं वो सारे के सारे हिजबुल्लाह के ही मेंबर हैं। कोई किसी रूप में है, कोई किसी रूप में है। तो क्रिश्चियन क्वार्टर्स नहीं आना देना चाहते कि ये लोग आए और ये समस्या पैदा करें और ये एक इशू बने। वहीं ईरान भी घबराया हुआ है, ईरान भी परेशान है। ईरान ने भी अपनी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं और अपनी फौजें हैं उनको बोला है कि सारे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, दैट इज वॉकी टॉकीज और जो और रेडियो सेट्स हैं, इनको पूरा चेक करें और ये सुनिश्चित करें कि इनके अंदर कोई किसी किस्म का एक्सप्लोजिव मटेरियल नहीं है। और साथ के साथ वो अपने लोगों की भी स्कैनिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी उनके पूरे तंत्र में अंदर घुस चुकी हैं। और ईरान का ये कहना है कि इजराइल अब धीरे धीरे ईरान के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है। हिजबुल्लाह एक चरण कह सकते हैं आप। और मेरा भी ये मानना है कि अल्टीमेटली जब तक ईरान के ऊपर हमले नहीं होंगे, जब तक ईरान को काबू में नहीं किया जाएगा, तब तक मिडिल ईस्ट के अंदर शांति नहीं बहाल हो सकती। जो सुन्नी वर्ल्ड है वो मोर और लेस इस इशू के ऊपर अलाइंड है और वो नहीं चाहता कि यहां पर इस तरीके का बहरान मचा रहे। अगर इसको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखें तो बात भी सही है। तेल के ऊपर निर्भरता दुनिया की कम होती जा रही है। आज से 50 साल के बाद तेल की वो अहमियत नहीं रहेगी। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी निजात हो चुके हैं, उनके ऊपर शोध हो रहा है, धीरे धीरे उसके ऊपर दुनिया रिलाय करने लगेगी। तो इसका मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो पैसा अभी दिखता है वो दिखना बंद हो जाएगा। वहां पे जो आमदनी अभी आजकल है वो आगे नहीं होगी। तो उसके पास एक ही विकल्प है और वो विकल्प है कि अपने आप को मॉडरेट करे, अपने आप को इंक्लूसिव करे और अपने ट्रेड को विस्तार दे। अगर आपको याद होगा कि इंडिया, मिडिल ईस्ट दैट इज सऊदी अरेबिया, इजराइल और ग्रीस के बीच में और यूरोपियन यूनियन के बीच में एक मुआहदा हुआ था G20 के दौरान, जिसके अंदर एक ट्रेड कॉरिडोर की बात हुई थी, जिसके अंदर सी लेन्स, रेलवे लिंक्स और एयर लिंक्स जो हैं शामिल हैं। तो मकसद एक ही है कि कैसे जो ऑयल इकोनॉमी है उसको ऑफसेट किया जाए। ईरान को भी ये अच्छी तरह नजर आ रहा है और ईरान नहीं चाहता कि ऐसा हो। और क्योंकि ईरान नहीं चाहता ऐसा हो और शिया सुन्नी की पुरानी जंग है, ऐतिहासिक जंग है, तो वो सुन्नी दुनिया को इस गेम में फंसाना चाह रहा है। या याद रहे दोस्तों कि किसी को किसी से प्यार नहीं है। अगर आपको लगता है कि ईरान के लोगों को फिलिस्तीनियों से प्यार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको लगता है कि अरब दुनिया को फिलिस्तीनियों से प्यार है, बिल्कुल नहीं है। आपको लगता है कि हमारे बगल में पाकिस्तान के लोगों को फिलिस्तीनियों से प्यार है, बिल्कुल नहीं है। जब इसका उदाहरण देता हूं मैं, जब अभी हाल ही के दिन में जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर हमले तेज कर दिए
और हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट अटैक आने लग गए। वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल की गतिविधियां बढ़ गई, तो जॉर्डन ने कहा कि हमें खतरा है कि हमारे इलाके में फिलिस्तीनी आ जाएंगे। जॉर्डन वही इलाका है जहां पर फिलिस्तीनी पहले रहा करते थे और उनको जबरन यहां से निकालकर भगाया गया। और आपको ये भी बात बता दूं कि इस जबरन भगाने में किसका हाथ था। इस जबरन भगाने में ब्रिगेडियर जियाउल हक का हाथ था, जो वहां पर ब्रिगेड कमांडर था पाकिस्तानी ब्रिगेड का। और उसने कहा जाता है कि जब ये फिलिस्तीनी वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो गोलियां चलवा दी थी और हजारों की तादाद में फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया था। तो ये भी एक बैकग्राउंड है। तो इससे पता लगता है कि पाकिस्तान में उनके प्रति कितना प्यार है, प्रैक्टिकल प्यार कितना है। और जहां तक जॉर्डन का सवाल है, इजिप्ट का सवाल है, ये सब परेशान है कि उनके इलाके में कहीं फिलिस्तीनी अंदर ना आ जाए। तो ये सारा ड्रामा है, दिखावटी प्रेम प्यार है, इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स है। ईरान चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से अरब वर्ल्ड इस पूरे गेम में फंस जाए और अपने आप को तबाह कर ले। अब जितनी भी अरब इजराइल वॉर हुई है, अगर आप उनके ऊपर जरा गौर फरमाएं तो अरब कंट्रीज एकजुट होकर उन्होंने इजराइल पर हमला किया। 47, 48 में किया, 67 में किया, 73 में किया। ईरान की फौजें कभी इसमें शामिल नहीं हुई। पाकिस्तान जो कि मिडिल ईस्ट का हिस्सा नहीं है लेकिन अपने आप को अरब मानते हैं, वो उनकी फौजें भी इसमें शामिल नहीं हुई। लेकिन ड्रामा पूरा है, ड्रामा पूरा है। तो अब ये वहां पर गेम चल रहा है, ये चीज हमको समझनी है। और आने वाले दिनों के अंदर सिचुएशन बहुत टाइट हो जाएगी मिडिल ईस्ट में। और जो मेरे को डायरेक्शन नजर आ रही है, ये डायरेक्शन लड़ाई की, युद्ध की आने वाले समय में लेबनान हिजबुल्लाह से होती हुई तेहरान की ओर जाती है। तो इसी के साथ मेरा ये पॉडकास्ट और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहां पर समाप्त होता है। आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। जय हिंद।